नमस्कार दोस्तों, मैं जावेद अख्तर और आप देख रहे हैं रॉयल पत्रिका। आज जयपुर की ऐसी बस्ती की बात करने जा रहे हैं जहां दो पार्षद रहे। एक पार्षद कांग्रेस से रहा, दूसरा पार्षद बीजेपी से रहा। उसके बावजूद, दो पार्षद होने के बावजूद सड़क की जो हालत है वो बदहाल नजर आ रही है। आप देख सकते हैं टूटी सड़कें जो है आपको दिखाई दे रही है। और यहाँ पर जो है कचरे की गाड़ी तक नहीं आ पाती है। ना कचरे की गाड़ी आती है, महीनों से जो कचरा पड़ा हुआ है वो रोडों से उठता भी नहीं है। और हम आप सिविल लाइन डालने के बाद जो सड़कों की हालत है वो आज तक वैसी है। सिविल लाइन डाल दी गई लेकिन उसके बाद दोबारा से रोड नहीं बनाई गई। हम आपको बता दें कि जो वार्ड नंबर 16 है उसके पार्षद जो कृष्णा है वो आज तक दिखाई भी नहीं दी। मतलब जीतने के बाद में पार्षद का कोई पार्षद कहाँ है कोई पता नहीं है। वार्ड नंबर 17 का जो पार्षद है सोनी, ये दो पार्षद रहे लेकिन उसके बावजूद जो है स्थानीय लोगों का अब ये कहना है कि अगर कोई पार्षद आता है तो हम उसको वोट नहीं देंगे, क्योंकि सालों से जो है आते हैं, वादे करके चले जाते हैं लेकिन उसके बाद विकास कार्य धरातल पर शून्य नजर आता है। एक पार्षद का काम दूसरे पार्षद के ऊपर सौंपा जाता है, दूसरे का एक के ऊपर सौंपा जाता है। इसी तरीके से जो है टालमटोल जो है पार्षद करते हैं और जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है। चुनाव आ चुके हैं, नए नए चेहरे नजर आएंगे, वादे किए जाएंगे, लेकिन जनता का अभी यही मुद्दा है कि इस बार हम वोट नहीं देंगे। आइए चलते हैं और जनता से बात करते हैं कि क्या पूरा मामला है और आखिर ये यहाँ पर क्या क्या समस्याएं हैं। मोहम्मद तौफीक। कब से ये जो रोड जो ये हो गए 2 महीने से हो गया है। 2 महीने इस रोड को हाँ, आप जब से रोड और कोई कुछ भी नहीं होया। अच्छा, क्यों टूटी, क्यों तोड़ी थी इसको? हाँ? आगे इसको तोड़ा क्यों ये गया है? पाइपलाइन डली हुई थी, पाइपलाइन डाल के छोड़ के ऐसे ही छोड़ दिया। ऐसे ही छोड़ करके चले गए। रोड की तो हालात खराब है, आपके सामने ही है रोड। तो कितना समय हो चुका है इसको? सिविल लाइन का काम हुआ था, उसके बाद में तो अभी तक कोई काम हुआ नहीं। पार्षद का क्या कहना है इसके ऊपर? आपने लोगों ने कहा पार्षद को कि भाई रोड बनवाई जाए? नहीं, पार्षद भी कह रहे बोला रोड तो बनेगी लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। अच्छा, टाइम लगेगा ये कह रहे हैं पार्षद। इससे बढ़िया तो अमीन कागजी बढ़िया काम करके गया। इधर जिता के भी देखो कैसे गली मोहल्ला आज से पड़ा हुआ, 7-8 महीने से पड़ा हुआ है। 7-8 महीने से ऐसी पड़ी है। ज्यादा हो बाबा। तो चुनाव आने वाले दोबारा चुनाव आने से पार्षद फिर के से आके बोलेंगे कि भाई इसका काम कराऊंगा, ये कराऊंगा, वो कराऊंगा, दिखवा के फिर बोल देंगे कि नहीं हाँ हो जाएगा काम। होता कुछ भी नहीं है, ऐसे करके चले जाता है। बस ऐसे ही आते हैं वोट मांगने के लिए। वोट मांगने के लिए। उससे पहले आते नहीं आते पार्षद? कहाँ कोई आता पार्षद? कोई भी नहीं आता। आज तक नहीं आया। कई दिन से मैं बोलता रहा, 5-7 महीने से ऐसी परेशानी चल रहा है। ऐसे परेशानी झेल रहे हो? ऐसी ही परेशानी है। कितने परेशानियां होती है इस गली में, आगे पीछे भी देखो, गंदगी है, देखो इसी तरह रहेगी राजस्थान के हालात तो क्या होगा। हाँ, पार्षद साहब कौन था से यहाँ पे यही पहले? उम्मीद करके रखा था कि नहीं यहाँ पर हमारा काम बढ़िया होगा, अच्छी से अच्छी काम करके जाएंगे। यहाँ पर देखो कैसी हालत है रोड की, आगे देखो पीछे देखो, पूरे रास्ता देखो। मतलब चुनाव से पहले तो बड़े बड़े वादे बड़े कर बड़े दिए, वादे कर रहे थे चुनाव 5 से साल पहले, बाद गायब हो गए। हाँ, अब तो आ ही नहीं रहा, तो उखाड़ के भी फिर क्या हुआ, गायब है। दोबारा चुनाव आ गए अब? फिर आएंगे, फिर देखा जाएगा। काम होता है जब वोट मांगने आते हैं, जब तो ये आगे वोट मांगने के लिए तो बहुत जल्दी आगे आ जाते हैं और काम को ऐसा फैला देते हैं। दूसरी बात, इनसे काम समझता नहीं है और फिर और ज्यादा नुकसान होता रहता है। कब डली थी ये लाइन? ये इसको हो गए 4 महीने हो गए। 4 महीने हो गए। हाँ। 5 साल पहले चुनाव हुए थे, ठीक है। 5 साल के बाद में जब चुनाव खत्म होने का टाइम आया, जब लाइन डल रही है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरा तो क्या कहना होगा, लेकिन ये बिल्कुल मतलब वो अपना सिट्टा सेक लेते हैं और फिर दूसरे बाढ़ में जाओ। अच्छा, ये सीन है। बस ये सीन 4 है। साल तो कोई काम करवाया 4 नहीं। साल में कोई काम कराया नहीं। जब इनका थोड़ा सा कोई चुनाव जैसे नजदीक आते हैं, हाँ, तो थोड़ा सा चालू कर देते हैं और काम बिल्कुल अधूरा छोड़ जाते अधूरा हैं। छोड़ देते हैं कि भाई अगले 5 वो साल देखेंगे, बाद फिर देखेंगे। वो फिर मतलब सरकार अगर आएगी जाएंगे तो। हाँ। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा मनीष कुमावत मनीष कुमावत जी। जी। एक तरफ कांग्रेस की लाइन है और एक तरफ बीजेपी की, उसके बावजूद भी जो है सड़क के हाल बेहाल है। सड़क के हाल तो साहब बहुत टाइमों से है यहाँ पे। 4 महीने हो गए। 4 महीने से 5 महीने हो गए। टूटने के बाद में ये जो कचरा देख सकते हो आप साइड के अंदर पड़ा है, ये कचरा आज तक नहीं उठा। अच्छा, ये कचरा आज तक नहीं उठाया इन्होंने? 4 महीने हो गए, 4 महीने से यहाँ पड़ा है। हाँ। इसके बाद में आप एक चौराहे पे आगे जाओगे तो पास में एक मंदिर है, शिव जी का बहुत पुराना मंदिर है। उसके सामने बाथरूम घर है, उस बाथरूम घर की ऐसी हालत हुई पड़ी है कि वहाँ पे आप जाके देखो तो आप 5 मिनट खड़े नहीं हो सकते। जिसके अंदर मंदिर के बिल्कुल सामने के सामने, मतलब 20 कदम की दूरी पे वहाँ पे टॉयलेट बना है। टॉयलेट बना हुआ है जेंट्सों का, जिसकी ना तो साफ सफाई होती है ना कुछ होता है।
इसके चारों तरफ के जितने भी व्यापारी है वो सब वहाँ पे ही जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कहीं पर टॉयलेट है नहीं। पार्षद का चुनाव आ गया, कुछ ही दिन बाकी है। अब दोबारा वो आएंगे, अलग अलग नए नए चेहरे जो है दिखाई देंगे, वादे किए जाएंगे कि हम ये बनवाएंगे, हम वो बनवाएंगे। पूर्व पार्षदों ने कुछ नहीं करा, तो अब क्या लगता है आगे कोई नया पार्षद जो आएगा, क्या सोच के इस बार वोट दोगे? पर किसी को कोई उम्मीद नहीं है मेरे पास बस इस चीज दोबारा की। तो आ ही नहीं सकते हो। तो वो जो पार्षद पहले के वो आगे आगे आएंगे, अब जो भी आएंगे नहीं आएंगे, नए आएंगे, नए आएंगे। और नए से भी इतनी उम्मीद हम रखते हैं, और क्या पता आगे वो भी ऐसी जो की तरह ही हो, तो कोई उम्मीद नहीं, हमें तो लगती नहीं है। सब पार्षद आज क्या चीनी का बड़ी भाव जेब पहले गरम क्या करते था, हैं, और आज चलते चीनी का बढ़ते भाव क्या 70 रुपए किलो। पेट्रोल के बराबर चीनी पहुंचने वाली है। आपका क्या कहना है माता जी रोड के बारे में? क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, अब अलग अलग वादे, नए नए वादे किए जाएंगे अलग अलग चेहरों से, तो क्या रहेगा इस बार वोट का? देखो, वोट का तो है, सबके दिलों में ये है कि कोई वोट देने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी? हमारे तो यहाँ इस क्षेत्र से तो, हाँ। क्योंकि सबके दिल है ना, ऊपर से लेके नीचे तक इतने रान दिए कि जिसकी कोई पार्षद के पास जाते हैं ना तो वो बोलता है मंत्री, मंत्री के पास जाते हैं तो बोलते हैं राज्य मंत्री। अब कौन से मंत्री के पास है? आज ये 6 महीने हो गए। ये काम तो पार्षद का हाँ, है। तो पार्षद कर रहा ही नहीं है। अब हम नहीं जानते कौन सा पार्षद है, क्योंकि 3 पार्षद है। अच्छा, 3 पार्षद। तीन में गटर लाइनों की यही स्थिति है, हम आपस में लड़ लेते हैं। हम हमारी इसमें नहीं डालेंगे, जनता को आपसरी में लड़वाया जा रहा है। काम किसी मुद्दे पे नहीं कर रहे। अब ये चेम्बर था, ये बिल्कुल एक लाइन थी, चाहता ना पार्षद या उसकी लेबर तो इसी को सही बना देता। इसमें 4 लाइन डाल दी, मतलब अलग अलग 4 लाइन कर दी। 3, और फिर हम अड़ोसी पड़ोसी है ना, गटर लाइन को लेके लड़के वो थाना मुकदमा होता है। ये स्थिति चल रही है। ये स्थिति चल रही है। तो क्या लगता है, क्योंकि 4 महीने ये बताए जा रहे हैं, हाँ। ठीक है, पार्षद के कार्यकाल समाप्त होने से पहले काम करवाया जा रहा है। अब देखो, मेरे को तो उम्मीद नहीं लग रही कि हो जाएगा। इस बार तो नहीं होगा, ये तो अब 5 साल बाद में और कोई नया नेक्स्ट बार पार्षद जो या आने कोई वाला पार्षद आएगा। भी आएगा ना, तो भी जो पुराना पार्षद रहेगा ना, उसके अकॉर्डिंग ही वो चलेगा। क्योंकि वो उसको बोलेगा ना, भाई मेरे क्षेत्र में ये काम है, तो वो उसके हिसाब। यहाँ तो चेहरे देख के काम करते हैं, चेहरे देख के यहाँ काम तो करते हाँ चेहरे देख के काम करते। कैटेगरी की चुनी गई है। हैं। अच्छा, कैटेगरी चुन के भी फिर भी काम नहीं होता। फिर भी काम नहीं हो रहा। फिर भी काम नहीं होता। क्या क्या कैटेगरी चुन रखी है वैसे पार्षदों ने? यही कैटेगरी, सामान्य अलग है, जन अलग है, एसी अलग है। मतलब पार्षद ही जो है पार्षद का तो नाम नहीं लूंगी, लेकिन ये कैटेगरी चुनी जा रही है। अच्छा, जैसे कि भाई है, भाई का साथ देना बंद कर दिया। कोई जातिवादी को लेके ऐसे कर रहा है, कोई सामान्य को लेके ऐसे कर रहा है, लेकिन इस चीज का सोल्यूशन कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं होगा, जनता परेशान हो रही है। जनता परेशान हो रही है। अब चुनाव तो हम ऐसे करने लगे, ये चुनाव होते ही क्यों है? जब हमारी समस्या की कोई निवारण ही नहीं हो रही, तो फिर क्या मतलब है? और ये पार्षद चुने इसलिए जाते हैं कि जो कि भाई हमारी छोटी मोटी समस्या हो, उसका निवारण हो वाला सके। काम हो, निवारण हो सके, वो ही नहीं होता, फिर क्या मतलब है? तो क्या लगता है इस बार? भाई मुझे तो उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। कोई उम्मीद नहीं, आने वाला भी ऐसे ही आएगा। ऐसे ही ये आएगा। तो फॉर्मेलिटी पूरी कर लो। पहले सुरेश पार्षद था, वो कहता है शिव को, शिव कहता है तुम्हारे सुरेश पार्षद है। सुरेश पार्षद की भाई की बहू है कृष्णा जी, वो कभी जिंदगी में आके ही नहीं देखी कि हम मर रहे हैं कि जी रहे हैं। हालांकि खिलाफत नहीं करनी चाहिए, लेकिन पार्षद होता है एक किसी परिवार से जुड़ता है, तो वो एक दूसरे के दिल की तो पूछे ना, आके तो पूछेगा ना कि किस समय क्या हो रहा है। कुछ कोई नहीं आता। गटर लाइन के लिए 100 फोन करते हैं, नंबर लिखे हुए, एक ही नहीं आता। और ये निगम वाले ही नहीं सुनते, आज तक कभी उनका चेहरा देखा ही नहीं है। निगम वाले ही नहीं आते। ये देखो हमारे पैरों में छाले पड़ रहे हैं पानी के, खूब बरसातें बरस रही है, खूब भीगते हैं, हमारे बच्चे यहाँ तक भीग जाते हैं इस रोड पे। अच्छा, इस रोड पे इतना पानी भरता है? इतना पानी आता है। मैंने कितनी वीडियो बना के, और मैंने यहाँ के चेयरमैन को डाल दिया, कुछ नहीं हुआ आज तक। कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक कि हमें तो ये ऑर्डर लगता पीने है का कि पानी खड्डे में गंदा आता है यहाँ पीने का। ये मानो आप आधा पौन घंटा पीने का पानी, आधा पौन घंटा तक आता है, आधे घंटे तक तो हम चुप रहते और 8 बजे बिल्कुल बंद हो जाता है पानी। मतलब 1 घंटा पानी देते हैं, उसमें भी गंदा पानी? उसमें हाँ। आप नहीं परसेंट में आके देखो ना उस चीज को। भाई हम झूठ बोलते हैं या पार्षद के खिलाफ बोल रहे हैं या मान लो किसी और के, आप खुद आंखों से देखो। बिल्कुल। आजकल तो क्या कि मोबाइल में भी व्हाट्सएप है, मोबाइल पे आप ऑनलाइन देखो, आप खुद आके देखो ना, इस चीज को चेक करो ना। अब देख लो आज वाटर बक्स वाला कहते तुम ही आके और फिर कंप्लेंट कराओ। ज्यादा बोलते हैं तो वो ऐसे कहते हैं ये मियों का एरिया हो गया, ये हिंदुओं का एरिया हो गया। मतलब उसको भी ऐसे ऐसे बोल देते हैं। फिर दूसरी बात, सबसे ज्यादा समस्या हमारे सबसे ज्यादा ये घरों में 2 घर है,
वो 2 घर ये बिकवाता है। हमारे बच्चों को हम बाहर निकाल नहीं सकते, मैं तो नहीं निकाल सकती। 2 घर ऐसे हैं उनके ये चीजें बिकवाते, यहाँ बैठ जाते हैं, वहां बैठ जाते। इस कैमरे में देखो ना, आप मेरी मत मानो, कैमरा पुटअप निकला लो, बिल्कुल सबूत है। ये सबूत है। लेकिन पुलिस कार्रवाई भी कुछ नहीं करती। पुलिस आती है, प्रशासन भी एक दिन ले जाती है, 2 यानी पुख्ता ठोस जो ठोस कार्रवाई होती है वो कतई नहीं होती। चोरियां करते हैं, उनकी माया जाके छुड़ा लाती है। चोरियां करते हैं 18,000 पुलिस मेरी बच्ची के पीस के आधा तोड़ की अंगूठी, मेरे पड़ोसी का छोरा लक्की लेके चला गया, आज तक कोई कार्रवाई नहीं की बट्टा बस्ती में। अच्छा, ये भी समस्या। हाँ, ये भी समस्या। पुलिस प्रशासन अपनी मनमानी कर रहा है। मनमानी कर रहे हैं, फिर बताओ कहाँ जाए। अब तो हमने इतना समझा लिया कि सुबह धंधा करने जाते हैं, शाम को आते हैं, गेट बंद करके सो जाते हैं। यहाँ तक कि मतलब हमारी डर के जीना बहन पड़ रहा है बेटियां, हमारे बच्चे सेफ नहीं है इस मोहल्ले में। मैं कह रही हूँ ये चीज, हमारी बहन बेटियां और हमारे बच्चे सेफ नहीं है इस मोहल्ले में। अच्छा, ऐसा अपराध हो रहा है यहाँ क्या बताऊं मैं, बहुत कुछ मेरी चीज। मैं यहाँ है ना, यानी कि 36 साल से रह रही हूँ, जैसे तब से धीरे अपराध बढ़ ही रहा है, घट रहा नहीं है। देखा जा रहा है जगह जगह बस्तियों के अंदर जो है हालांकि ये इसमें जो गांजे जैसी चीजें बेची जा रही वो है। बिक्री नहीं है, खूब सामान। वहाँ अभी 6 महीने 12 महीने पहले आराम से आधा किलो माल मिला है। अच्छा, वो देखो, वो लालू भाई की बेकरी के पास कुछ नहीं हुआ। उसके बाद में पुलिस प्रशासन कोई काम कुछ नहीं नहीं कर रहा। हुआ। आते हैं तो फिर वो पुलिस वाले ऐसा कहते हैं तुम्हारे पड़ोसी ने शिकायत की है, फिर हम क्यों करें शिकायत? सही है। भाई हम हमारे बच्चे पाले, शिकायतें करें। ये तक कि उनको बढ़ावा और दे देती है पुलिस प्रशासन ही बढ़ावा हाँ, दे रहा है। लीक कर देते उस बात को, कोई चीज को बोलते हैं तो वो लीक कर देती है। फिर क्या करें? फिर देखो, इतने ही हमारे बच्चे, 2 हमारे बच्चे जो डरते हैं भाई, हम तो इसलिए बोल नहीं सकते, क्योंकि फिर हमें थोड़ी उनसे पिटना है। वो तो चक्कू चला दे, छुरे चला दे, कोई काट दे, कोई भरोसा नहीं। कोई भरोसा नहीं है। फिर क्या करे भैया? ये समस्या मेरी तो विशेष समस्या है। अब आप देख लो, यहाँ तो जिसके पास डंडा है उसकी दादागिरी है। अब वो चाहे धंधा करवावे और चाहे स्मेल बिकवावे, चाहे वो राजनीति करे, चाहे किसी को धामामुखी करे, ये चल रहा है इस मोहल्ले में। नाम है आपका? सर, मेरा नाम आवेद अहमद है। मैं यहाँ का स्कूल संचालक हूँ, SRB पब्लिक स्कूल है। सर, ये जो है जो पार्षद के चुनाव हो रहे हैं, इसको लेकर के मैं बड़ा ही उत्सुक हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। साइन के लिए भी एक लोग परेशान हो रहे हैं। और सबसे मेन बात है सर, हमारे यहाँ पे ये रोड, इस रोड की वजह से हमारे पेरेंट्स की इतनी शिकायत है और बच्चे इतने ज़्यादा परेशान हैं। यहाँ हम भी परेशान हैं, सभी लोग परेशान हैं। और ये रोड ऐसा है कि इसमें 2 पार्षदों का एक साथ चुनाव, मतलब 2 जगह आ रही है। ये हमारे सामने वाली लाइन में एक अलग वार्ड पड़ता है और हमारी लाइन एक अलग वार्ड में पड़ती है। तो दोनों ही तरफ से हमारा कोई भी काम हो ही नहीं रहा, सुनवाई नहीं। 6 महीने हो गए रोड को खुदे हुए, लेकिन अभी तक यहाँ पर आकर के किसी ने ये भी नहीं देखा है कि सड़क डालनी भी जरूरी है नहीं। और बारिश के अंदर तो हालात बहुत ज़्यादा खराब हो रहे हैं यहाँ पर। तो कौन कौन थे पार्षद? पहले पार्षद के सर, बताइए। यहाँ के एक तो कांग्रेस से कृष्णा शर्मा आती है, वार्ड नंबर 15, शायद तकरीबन शिवाजी नगर में 16। और एक ये जो वार्ड है, इसमें बीजेपी के पार्षद आते हैं, जो है शिव कुमार सोनी जी के बारे में सुना है, वो तो थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं। और कृष्णा शर्मा को तो मैंने कभी देखा ही नहीं है कभी काम करते हुए, बस वो नाम मात्र महिला पार्षद है वो तो, और कभी देखा नहीं है काम होते अब हुए। आगे क्या लगता है, पार्षद के चुनाव आने मैं वाले हैं, चाहता कोई हूँ उम्मीद है सर, क्या अब आगे? मैं चाहता हूँ सर, कोई ऐसा पार्षद बने जो काम कराए, जो लोगों को परेशानी हो रही है वो मौका मुआयना देखे और काम कराए, वो फालतू की राजनीति ना करें।